नमस्ते, मैं हूँ आन्या बंसल। आप सभी का स्वागत है द स्पिरिट ऑफ एजिस में। आज 14 मई को छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है और यही पोयम उन्हीं को डेडिकेटेड है। पर अगर आपको नहीं पता कि वे कौन थे तो पहले जाकर के ये वाला वीडियो देखिए। औरंगजेब को मात देने, औरंगजेब को मात देने शिवाजी के पुत्र बनकर वो आते हैं। वीर बहादुर योद्धा छत्रपति संभाजी राजे वो कहलाते हैं। 2 वर्ष के थे जब माँ ने उनकी प्रस्थान किया। माँ जीजाबाई ने फिर उनका पालन पोषण संभाल लिया। राजनीति देख उनकी सब लोग चकित रहे। 9 वर्ष का बालक ही है, सुझाव सुन उनके सब हिलत पड़े। इतिहास के पन्नों को देखो, इतिहास के पन्नों को देखो। राजा पाओगे या संत, पर वो तो दोनों निकले। उन्हें तलवार बोलो या ग्रंथ। 16 की उम्र के थे, आंखों में चमक, दिल में जुनून। मातृभूमि की रक्षा का लिया था उन्होंने प्रण संपूर्ण। जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले, चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले, वैसे ही सही राह दिखाने उन्हें भी कवि कलश मिले। युद्ध लड़ा इसी संकल्प से कि भगवा वापस अपने घर लाएंगे। इन मुगलों और घुसपैठियों को भारत से जल्द ही खदेड़ भगाएंगे। युद्ध लड़ते गए वे वीर ज्येष्ठ शिवाजी पुत्र, दुश्मन पे वार करते गए वे नरसिम्हा शिवाजी पुत्र। 10 नहीं 20 नहीं 120 युद्ध लड़े उन्होंने, एक में भी ना हारे वो। औरंगजेब की नाक में दम किया उन्होंने। एक युद्ध इतिहास के पन्नों में दबा रह गया, जहां 8 लाख दुश्मन सैनिकों को मात्र 20,000 मराठाओं ने खदेड़ दिया। बहुत नाम इतिहास में दबे रह गए, जहां एक एक मराठा सैनिक हजारों मुगलों पर भारी पड़े। पर अब वो वीर संभाजी पकड़ा गया। पर पकड़ा गया तो क्या हुआ? उसकी आंखों में देख अभी भी औरंगजेब थर 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 कांप उठा। पहले नख निकलवाए गए, फिर उंगलियां कटवाई गई। कवि कलश और संभाजी दोनों को अनगिनत पीड़ा पहुंचाई गई। औरंगजेब क्या चाहता था? वो मराठा साम्राज्य पर अपना नाम, पर संभाजी अपने निश्चय पर अटल रहे और बन गए मातृभूमि की अनकही पहचान। तेरे अंदर तड़प नहीं क्या यहाँ से बाहर निकलने की? अगर मेरे 4 बेटों में से कोई फंसा होता ऐसे, तो छुड़ा लेता मैं उसको अभी ही। औरंगजेब ने इतना बोला, संभाजी ने बोल दिया, यहाँ पर वीर कहाँ, यह है आतंकवादियों का जिला। जिस घर में भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा, उस घर में तू स्वप्न देखता कि पैदा होगा कोई संभाजी राजा। सच औरंगजेब को सहन न हुआ। अब दोनों की चमड़ी को उतरवाया गया, सिर से पैर तक लहू लुहान, फिर दोनों के शरीर के टुकड़े कर उनको फेंकवाया गया। सारे मराठे इकट्ठा हुए। पहले टुकड़ों को सिला गया, फिर सम्मान पूर्वक चिता जलाकर सभी ने दोनों को नमन किया। 31 की उम्र में शूरवीर का देहांत हुआ। अब मराठाओं के मन में आग लगी और इस आग की भरपाई सिर्फ औरंगजेब की मौत में थी। क्या हुआ? एक संभाजी गए, अनगिनत पंक्ति में खड़े। एक मराठा सैनिक 100 मुगलों पर भारी पड़े। मातृभूमि के लिए जिए थे वो, मातृभूमि पर मर गए। आज तुम भी सीना चौड़ाकर बोलो, जय संभाजी जय मराठे, जय संभाजी जय मराठे।